विंध्य संस्कृत ज्ञानम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका एग्ज़ाम 15 मार्च 2022 को हुआ था, उसके 30 जीएस के 30 प्रश्न के साथ मैं उपस्थित हूँ और ये सेट डी का पेपर है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है? तो एक का हमारा ए विकल्प सही है, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। दूसरा प्रश्न है, एक बस में सवार 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। जब कंडक्टर की आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कंडक्टर की आयु है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा, वो हो जाएगा हमारा ए 71। तीसरा प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सुमेलित कीजिए, सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सुमेलित करते हैं। सूची ये फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है। तो चैलेंजर गर्त, तो हमारा ए का 4 उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर। डॉल्फिन उभार, ये हमारा हो जाएगा 3 उत्तरी अटलांटिक महासागर। सी का हमारा चैलेंजर उभार का हो जाएगा 2 दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और डी जो है चागोस कटक का हमारा आंसर सही हो जाएगा 1 हिंद महासागर। तो विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा हमारा विकल्प सही दिख रहा है। तो तीसरे प्रश्न का जो हमें विकल्प सही दिख रहा है वो हमारा क्या है, ये बी वाला है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो इसमें से ये सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों जो है वो स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे। अब विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन 2 और 4 को सही बता रहा है। तो ये ए 2 और 4 को सही बता रहा है, इसलिए ए विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कारण आर है, यह एक भ्रंश घाटी से बहती है। तो पांचवें में जो ये ए वाला है, यह अभिकथन गलत है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कारण आर जो है यह एक भ्रंश घाटी से बहती है, तो ये वाला सही है। ठीक है, तो अगर हम विकल्प में देखें तो ये वाला जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ए हमारा गलत है और आर सही है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, एक स्कूल के 2017 से 2020 तक के लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात नीचे दिया गया है। तो वर्ष है ये और ये अनुपात है। तो 2017 में 1:4 था, 2018 में 1:2 था, 2019 में 1:5 था, 2020 में 2:4 था। यदि 2018 एवं 2020 में लड़कियों का अनुपात 3:1 है, तो 2018 एवं 2020 में लड़कों का अनुपात क्या होगा? तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा छठा का बी, 3:2। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है? तो सातवां का हमारा बी विकल्प सही है, जल। आठवां प्रश्न है,
हाल ही में से निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला है? तो 8वां का हमारा बी विकल्प सही है, IIT रुड़की। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 से 22, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। तो 9वें का हमारा ये बी वाला जो विकल्प है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 से 22, ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। तो 10वां का हमारा ये जो ए वाला विकल्प सही है, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है, बलबन तुर्कानी छलगानी का सदस्य था। कारण आर है, उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, तो इसमें से बलबन, अभिकथन ए है, बलबन तुर्कानी छलगानी का सदस्य था, ये सही है। कारण आर, उसने अपनी योग्यता के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था, ये भी सही है। लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो चलिए विकल्प में देख लेते हैं। तो विकल्प में हमारा ये बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 12वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 12वां का हमारा बी विकल्प सही है, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है 13वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए 13वां प्रश्न का सूची फर्स्ट जो है और सूची सेकंड को मिलान करते हैं। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल, तो ए का जो हमारा सही होगा 13वें प्रश्न का, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बी है हड्डियों में उपस्थित यौगिक, तो बी का हमारा 3 सही हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। सी है सिरका में उपस्थित अम्ल, तो सी का हमारा 4 सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। दूध का खट्टा होना, ये पहला वाला सही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। अब विकल्प पे नज़र डालते हैं, तो विकल्प में हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित है जैसे धुआं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो 14वें का हमारा सी सही है, आग। 15वां प्रश्न है, अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि? तो 15वें का हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा, रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 16वां प्रश्न है, जुलू जनजातियां निम्नलिखित राष्ट्रों में से किसमें पाई जाती है? तो 16वें का हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। 17वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए विकल्प सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करते हैं। तो ए है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन का चौथा वाला ये मछली सही हो जाएगा। बी फूलों की खेती, ये 3 फूल, ये सही हो जाएगा। रेशम के कीड़ों का पालन, तो ये एक विकल्प रेशम, ये सही हो जाएगा। अंगूर की खेती, इसका ये दूसरा वाला अंगूर, ये सही हो जाएगा। तो विकल्प में देख लेते हैं। तो 17 का जो आंसर आएगा विकल्प में हमारा ये डी वाला सही है। 18वां प्रश्न है, एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में लिखित में से कौन सा
कथन सही हैं। नंबर 1, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। नंबर 2 है, इसमें 55 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। 18वां जो है, तो पहला, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, ये हमारा सही है। इसमें 55 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यह गलत है। तो चलिए देखते हैं कि विकल्प में हमें कौन सा सही लग रहा है। तो विकल्प में ये केवल एक, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तंत्र का एंट्रोपी बढ़ती है, दूसरा तंत्र की एंट्रोपी घटती है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए, जो पहला वाला दिया है, तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है, ये हमारा सही है। तंत्र की एंट्रोपी घटती है, ये हमारा गलत है। तो विकल्प में भी देख लेते हैं, तो ये ए वाला ऑप्शन जो है सही निकल कर आएगा, केवल एक। अब 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नीचे दिए गए चित्र में स्थान लेगी। तो इस रीजनिंग के प्रश्न को जब हम हल करेंगे 20वें प्रश्न का, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा ये बी वाला 41। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एंटालिया मुकेश अंबानी, जसप्रीत बुमराह, संजना गणेश, नोवावैक्स, कोविड-19, इंदु मल्होत्रा महिला क्रिकेट। 21 का जो हमारा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, वो डी है, इंदु मल्होत्रा महिला क्रिकेटर। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। तो स्क्वाड देश का समूह का हिस्सा नहीं है, एक कतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं कि कौन सा हमारा सही सुमेलित नहीं है। ये खदान है, ये राज्य है। बैलाडीला मध्य प्रदेश, चिकमंगलूर कर्नाटक, मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूम झारखंड। ठीक है, तो 23वें में ये ए वाला जो है, ये सुमेलित नहीं है। बैलाडीला मध्य प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक है, ऋग्वेद में 128 संस्करण है। दूसरा, ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। तो 24 का जो हमारा एक है, ऋग्वेद में 128 संस्करण है, ये हमारा सही है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो विकल्प में देखते हैं, तो ये सी वाला जो है कि 1 तथा 2 दोनों सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वां, निम्न मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एक, संविधान का अनुच्छेद 19(1) जी भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने से अधिकार सूचित करता है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो 25 में ये संविधान का अनुच्छेद पहला वाला जो है, संविधान का अनुच्छेद 19(1) जी भारत के सभी का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार सूचित करता है, ये सही है। और संविधान दूसरा वाला जो है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो विकल्प में देख लेते हैं। तो विकल्प में हमारा
ये सी 1 तथा 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो 26 का सी हो जाएगा BS राजू। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? 27 का हमारा डी विकल्प सही है, ताप्ती। 28वां प्रश्न है, यदि स्कॉटलैंड को 1 2 3 4 5 6 7 8 और लायन को 1 4 3 5, लॉर्ड्स को 8 1 2 4, डॉन को 5 3 7 और सन को 4 5 8 लिखा जाता है तो सी का कोड क्या होगा? तो जब हम 28 के इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6। 29वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूचित सेकेंड से सम्मिलित करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो ये सूची फर्स्ट है, ये सूची सेकेंड है। तो ए फ्रियान, फ्रियान का हमारा हो जाएगा 3 प्रशीतक। बी जो है वाटर गैस, वाटर गैस का हमारा ये चौथा वाला हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। सी का रॉकेट ईंधन द्रव हाइड्रोजन, ये सही हो जाएगा। डी टांका का ये दूसरा टीन तथा लेड, ये विकल्प सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा हमारा विकल्प सही हो रहा है। तो 29 का हमारा ये ए वाला सही हो जाएगा। अब 30वां प्रश्न है, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 30 का हमारा पढ़ते हैं। पहला है, मराठा चौथ और सरदेश मुखी के रूप में कर वसूल करते थे। दूसरा, मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो 30 का हमारा जो पहला वाला कथन है, मराठा चौथ और सरदेश मुखी के रूप में कर वसूल करते थे, ये सही है। मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था, ये गलत है। तो विकल्प में हम देख लेते हैं कि पहला सही है तुम्हारा। तो इसमें ए विकल्प में सही दिख रहा है केवल एक। ये था GDC के सेट डी का 30 प्रश्न। अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर में आयोग द्वारा जारी इस आंसर की में संदेह होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके उत्तर को हमें लिख करके भेज सकते हैं। धन्यवाद।